बोलिए वृंदावनवा के बिहारी लाल की जय। तो प्रथम गुरु को मानना, द्वितीय आदि गणेश, तीजे सुखरू मां शारदा। तो मेरे कंठ करो प्रवेश, प्रथम गणेश बनाई के, दूजे भोलेनाथ, तीजे अपने गुरु को हम चरण नवामि मां। बोलिए भागवत महापुराण की जय, बोलिए सतगुरु भगवान की जय, बोलिए गजानंद महाराज की जय। तो चलते हैं गणेश जी के चरणों में एक बना लेते हुए। और तुम बुद्धि के ज्ञाता, और तुम वेदों के दाता हो, तुम बुद्धि के दाता और तुम वेदों के ज्ञाता। तुम्हें वंदना हो, तुम्हें वंदना, तुम्हें वंदना, हाँ तुम्हें वंदना हो, तुम्हें वंदना कर रहे वंदना, वंदना कर रहे वंदना। ओ गणपति महाराजा, तुम्हें बुद्धि के दाता, तुम्हें गणपति महाराजा, तुम्हें बुद्धि के दाता हो, तुम्हें वंदना हो, तुम्हें वंदना, तुम्हें वंदना कर रहे वंदना। जय हो। लड़ुअन को भोग लागे संत करे सेवा, चढ़ फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड़ुअन को भोग लागे संत करे सेवा। ओ पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड़ुअन को भोग लागे संत करे सेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड़ुअन को भोग लागे संत करे सेवा। और भैया तुम्हें बुला दे, और भैया तुम्हें बुला दे, आ जाओ लैला, तुम्हें वंदना हो, तुम्हें वंदना, तुम्हें वंदना कर रहे वंदना। ओ सुनी गणपत महाराजा, तुम्हें बुद्धि के दाता, सुनी गणपत तुम हो बुद्धि दाता, ओ तुम्हें वंदना हो, तुम्हें वंदना।
वंदना कर रहे वंदना। अंधे को आग देते कोड़ियों को काया, बांझन को पुत्र देते निर्धन को माया। अंधे को आग देते कोड़ियों को काया, बांझन को पुत्र देते निर्धन को माया। तेरे देवा हो गणपति देवा, मेरा देवा हो गणपति देवा। अंधे को आग देते कोड़ियों को काया, भोला तुम्हें झुलावे, शंकर तुम्हें झुलावे, भोला तुम्हें झुलावे। ये सबको बलिदा तुम्हें बंदना, वो तुम्हें बंदना, वो सुने गणपति महाराजा तुम्हें मोती के दाता। सुने गणपति महाराजा तुम्हें मोती के दाता। तुम्हें बंदना, वो तुम्हें बंदना, वंदना कर रहे वंदना। वो देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बड़ी करी को नजारत, तुमसे बड़ी करी को देवा गणपति देवा, तुमसे बड़ी करी को गजानन, तुमसे बड़ी करी को। ओ गणपति बाबा मोरिया हो, गणपति बाबा मोरिया हो, गणपति बाबा मोरिया, गणपति बाबा मोरिया। ओ सबसे पहले सब देवों में, सबसे पहले सब देवों में पूजन तेरा होलिया रे बाबा, पूजन तेरा होलिया हो। गणपति बाबा मोरिया हो, गणपति बाबा मोरिया। तुम्हें बंदना, वो तुम्हें बंदना, तुम्हें बंदना, वो तुम्हें बंदना, तुम्हें बंदना, वो तुम्हें बंदना, तुम्हें बंदना, वो तुम्हें बंदना। बोलिए गजानन भगवान की जय हो। तो लीजिए एक भजन सभी भक्तजनों से अनुरोध है, कुछ ही क्षणों में श्रीमद् भागवत शुरू होने को है। सभी भक्तजन अपने अपने काम को विराम देते हुए भागवत भगवान की आरती में सम्मिलित हों। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। तो सभी ब्रज की सखियां कन्हैया के वियोग में कहने लगी कि आप आए नहीं और खबरी भी न ली। ये श्याम
ओ खत लिख लिख के भेजे तमाम के सुध ले लो, हाँ सुध ले लो मेरी घनश्याम। ओ हो सुध ले लो मेरी घनश्याम। ओ सुध ले लो मेरी घनश्याम। ओ सुध ले लो मेरी घनश्याम। और आप पे आए नहीं और खबरी भी नहीं, वो खत लिख लिख के भेजे तमाम। सुध ले लो मेरी घनश्याम। ओ हो सुध ले लो मेरी घनश्याम। जय हो। और ब्रज की हो सखिया का नाम तेरी ही दीवानी। ब्रज की हो सखिया का नाम तेरी ही दीवानी। दिन रात रोती वहे आँखों से पानी हो। दिन रात रोती वहे आँखों से पानी। ऐसी बजा गई तूने मुरीदी सुहानी हुए। ऐसी बजा गई तूने मुरीदी सुहानी। बस होठों पे तेरा नाम, बस होठों पे तेरा नाम। सुध ले लो मेरी घनश्याम। ओ हो सुध ले लो मेरी घनश्याम। तो कन्हैया हुए तेरे ही दीवाने। हमें तो कन्हैया हुए तेरे ही दीवाने। चाहे तू माने या ना चाहे न माने, चाहे तू माने या ना चाहे न माने। आँखों में छाए मेरे दिल में छमाए शाम। आँखों में छाए मेरे दिल में समाए। बस होठों पे है तेरा नाम, बस
ले लो मेरी घनश्याम। आप आए नहीं और खबरी भी नहीं, आप आए नहीं और खबर भी नहीं। ओ भक्ति लिख के दे दे तमाम, शोध ले लो, हाँ शोध ले लो तेरी घनश्याम, शोध ले लो मेरी घनश्याम। हो शोध ले लो मेरी घनश्याम, हो शोध ले लो, बोलिए भागवत महापुराण की जय हो, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तगण आरती के लिए खड़े जाएं। कर्पूरी गौरम करना बेतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा बसंतम हृदाल विंदे भवम भवामी शैतम नमामि। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, हो आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से जय हो। ओ पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद दाता, ओ नभ ज्योति जगाने वाला, नव ज्योत जगाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद दाता, ओ नभ ज्योति जगाने वाला, नव ज्योत जगाने वाला, नव ज्योत जगाने वाला। ओ हरि नाम नहीं हरि ध्यान नहीं, हर नाम यही हर ध्यान यही। और मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि बोल।
बनाने वाला, वो हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, वो हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, वो हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी और दुख हरने, ये सुख करनी दुख हरणे, ये सुख करनी और दुख हरने। ये सुख करनी दुख हरणी। और जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो। ये मधुरी खोल जग पंथी खोल, सत्य मार्ग बताने वाला, हे बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुरी खोल जग पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुरी खोल जग पंथी खोल, सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। वो श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, सीताराम यही राधेश्याम यही। सीताराम यही राधेश्याम यही। प्रभु में बाकी आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। करे पूरी को करिना बेतारम, संसार सार में मुझे ये निहार। सदा बसंत कभी बिलाल लेंगे, भवम भवामी जय सब नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेदा द्रवण त्वमेव, त्वमेव शरणं मम देव देव, त्वमेव शरणं मम देव देव। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। हाँ, पापियों को पाप से है तारती। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। सभी भक्तजन अपने अपने स्थानों पर विराजमान हो। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। हरिओम। सभी बैठे अपना अपना स्थान ग्रहण करें। जय ओ हरि ओम। स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिः
शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततोरो अवयं कोरो सन्नः कोरो याभ्यो भयन्नः पशुभ्यः गणानां गणपते हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपते हवामहे निधीनां त्वा निधिपते हवामहे वसो जाति गर्भधम त्वम जासि गर्भधम अम्बे अम्बिके वालिके नमः नयति कशन सशस्त्र स्वकः सौभद्रकां पीलवासनिम्मा हरिः ॐ शान्तिर्भवतु सर्वारिष्टं शान्तिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ नमोस्तुते व्यास्य विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपाद्मनेत्रम् येन त्वया रततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित नारायण प्रिय वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथ वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथ करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटास्य पत्रास्य पुटेशयानां बालां मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालां मुकुन्दं शिरसा नमामि अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवननिशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वर्णानामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातुजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वातुजातं नमामि। परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय सतगुरुदेव भगवान की पावन चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करती हुई
भगवत प्रेमी भक्तजन भक्ति स्वरूपा माता बहने सबका हृदय से अभिवादन करती हुई अपनी अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए प्रेम से सभी भगवान नाम उच्चारण करेंगे। भोले बांके बिहारी लाल की जय हो। ठाकुर हमेरे रमण बिहारी हमें रमण बिहारी के ठाकुर मेरे रमणी बिहारी हमें रमणी बिहारी ओहो ठाकुर हमेरे रमण बिहारी हमें ठाकुर हमारे रमणी बिहारी रमणी बिहारी ओ हमें रमण बिहारी के हम हो गए परेशान गाड़ी के हमें रमण बिहारी के हम हो गए परेशान गाड़ी के हो ठाकुर हमेरे रमण बिहारी हमें बिहारी के ठाकुर रमण बिहारी रमणी बिहारी जय हो। ठाकुर तेरा धर्म हमारा ठाकुर सेवा धर्म हमारा ठाकुर तेरा धर्म हमारा साधु सेवा धर्म हमारा कामिन दुनियादारी से नाम न दुनियादारी के ठाकुर सेवा धर्म हमारा कामिन दुनियादारी से ठाकुर सेवा धर्म हमारा नाम न दुनियादारी के ठाकुर हमेरे रमण बिहारी हमें ठाकुर हमें रमण बिहारी हम हैं साधु सेवा धर्म हमारा तो कामिन दुनियादारी से साधु सेवा धर्म हमारा कामिन दुनियादारी से और भल
बिहारी हम हैं रमण बिहारी ओ हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। बोलिए वृंदावन माँ के बिहारी लाल की, बोलिए भागवत महापुराण की। जय हो। ठीक है बस। जन्माद्यस्यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञा स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मूल्यन्ति यत् सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्रात्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि अस्य विश्वस्य जन्मादि। इस विश्व की जैसे उत्पत्ति होती है और पालन और श्रृंगार होता है, जो संसार के सभी पदार्थों में समाया हुआ है, पुरा हुआ है, और जो है सबसे अलग भी है, जो है प्रकाश स्वरूप है, सर्वज्ञ है, सबके हृदय की जानने वाला है, जो है ब्रह्मा जी को वेदों के द्वारा जिन्होंने ज्ञान दिया। वेद वो वाणी है जिसमें बड़े बड़े विद्वान पुरुष व्याख्या करने में मोहित हो जाते हैं। ये माया, ये संसार मिथ्या है, लेकिन जिनकी सत्ता से सत्यवत भास रहा है, जिनकी सत्ता से सत्यवत लग रहा है, सत्य नहीं सत्यवत, सत्य की समानता वाला लग रहा है। जैसे रस्सी में सर्प, सर्प तो मिथ्या है, लेकिन जिसमें सर्प भास रहा है, सर्प प्रतीत हो रहा है, वो रस्सी सत्य। रस्सी में जैसे सर्प की भ्रांति हो जाती है अंधकार के कारण, इसी तरह शुद्ध परमात्मा में, चेतन स्वरूप परमात्मा में और अज्ञान के कारण जगत की भ्रांति हो जाती है। शुद्ध ब्रह्म में जगत भाषित हो रहा है, जो है रस्सी में सर्प, यद्यपि वहां सर्प नाम की कोई चीज नहीं, कोई वस्तु नहीं, पर अंधकार के कारण रस्सी में सर्प भासता है, प्रतीत होता है। इसी तरह ब्रह्म में, परमात्मा में जगत भाषित हो रहा है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण टीवी है। जैसे टीवी के अंदर जो चित्र दिख रहा है,
वो शुद्ध लाट है। फिल्म के माध्यम से लाट ही हमें महाराज अनेक रूपों में पर्दे पर भासती है, दिखती है, प्रतीत होती है। पर्दे पर देखने वाली नदी, पहाड़, समुद्र, स्त्री पुरुष सभी वस्तुएं केवल लाट रूप है। इसी तरह परमात्मा में माया के संयोग से ये संसार दिखाई देने लगता है। जैसे लाट ही अनेक रूप धारण करके और पर्दे पर दिखती है, इसी प्रकार माया के माध्यम से परमात्मा ही जगत के रूप में दिखाई देता है। पारमार्थिक दृष्टि से, विचार विवेक दृष्टि से तो जगत नाम की कोई चीज नहीं है। सर्वम खलुमिदं ब्रह्मा, ये सब कुछ परमात्मा है। ये शास्त्र कहते हैं ये तो केवल थोड़े समय के लिए दिख जाता है। जैसे आकाश एक तत्व है, 5 तत्व है ना, उनमें एक आकाश भी तत्व है। इससे जो है वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी आदि में विकार दिखाई देते हैं, लेकिन इनके मूल में आकाश निर्विकार है। ऐसे ही आकाश से भी जो महान चेतन सत्ता है, जो सभी चेतनाओं का केंद्र है, वो सत्ता ही अनेक रूपों में अवतरित होती रहती है। वही परम सत्य है। इसलिए सत्यम परम धीमहि, इसलिए हम उस परमात्मा का ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं। और जो है, और जब परमात्मा का चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो माया जीव का पिंड छोड़ देती है। जब तक आप परमात्मा का चिंतन नहीं करोगे, परमात्मा का ध्यान नहीं करोगे, तब तक माया आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। माया शब्द का अर्थ होता है क्या? मां माने नहीं, या माने जो जो नहीं है और प्रतीत होए, उसका नाम माया। जो है माया का अर्थ झूठा, मिथ्या, इंद्रजाल, मिस्मरेज। देखो जादूगर का जमूड़ा जादूगर का थैला उठाए घूमता है, और जादूगर उसे जादूगरी न समझाए, न बताए, फिर भी साथ रहते रहते सब जादूगरी उसकी समझ में आ जाती है। सब जो है जान जाता है। दर्शक तो मोहित हो जाते हैं, देखने वाले तो मोहित हो जाते हैं, आश्चर्य में पड़ जाते हैं, परंतु वो जमूड़ा मोहित नहीं होता, क्योंकि जो है उसकी जादूगरी को वो समझ चुका है, जान चुका है, हाथ की सफाई को समझ चुका है। ठीक इसी प्रकार आप भी परमात्मा के साथ रहने लगोगे। जो है परमात्मा की माया का चमत्कार आपकी समझ में आ जाएगा, और फिर आप माया से मोहित नहीं हो सकते। जो है परमात्मा के साथ रहने का स्वरूप क्या है? परमात्मा के साथ रहने का क्या स्वरूप है? कैसे रहते हैं? तो कहते हैं परमात्मा की कथा सुनते रहो, उनका पूजन करते रहो, उनका नाम लेते रहो। यही उसकी समीपता है, यही उसका साथ रहना है।
इतना करते करते आप परमात्मा के रहस्य को समझने लगोगे। स्वावेद धातुम पदवीं परस्य, स्वावेद धातुम पदवीं परस्य, दुरंत वीर्यस्य रथांगपाणि, इमाया संतति नावृत्या भजे तत्पाद सरोज गंधा। जो निष्कपट भाव से भगवान की चरणार बिंदु का रस का पान करते हैं, जो भगवान की कथा सुनते रहते हैं, जो परमात्मा की संकीर्तन में लगे रहते हैं। देखो देखा देखी बहुत लोग भजन करते हैं, मजबूरी में बहुत लोग भजन कर लेते हैं। घर में संकट आ गया, किसी उपाय से दूर नहीं हो रहा, किसी ने कहा भगवान का भजन करो दुख दूर हो जाएगा, करने लगा। लेकिन निष्काम भाव से यदि परमात्मा का चिंतन करोगे, कामना रहित होकर के चिंतन करोगे, तो भगवान अपनी माया का स्वरूप आपको बता देंगे। और जब माया समझ में आ जाएगी तो फिर आप उसमें फंसोगे नहीं। इसलिए परमात्मा का चिंतन करो। देखो ये संसार असार है, इसमें कोई सार तत्व नहीं। असारे संसारे विषय विष संग को लदिया, क्षणार्थम क्षेमार्थम पीबत सुखो गाता तोलसुना, किमार्थम व्यर्थम वो ब्रजत को पते कोशित कथे, परीक्षे साक्षी श्रवण गत मोक्तोक्ति कथने। असारे संसारे, इस संसार में कोई सार तत्व नहीं है। कदली शनिवो लोका सारम यस्य न विद्यते। ये संसार केले के वृक्ष की तरह, इसके पत्ते छीलते जाओ, अंत तक महाराज पत्ते निकलते हुए चले जा रहा है, कोई सार भाग नहीं निकलता। बंद गोभी के तुम पत्ते अलग करते चले जाओ, अंत तक भैया उसमें पत्ती निकलते हैं। प्याज है सुनहरे रंग की, गोल मटोल, देखने में बड़ी सुंदर, लेकिन उसके पत्ते छिलके तो अंत तक छिलके निकलते हुए चले जा रहे हैं। इसी प्रकार इस संसार में कोई सार नहीं है। ऊपर से तो ये बहुत सुहावना लगता है, बहुत सुंदर लगता है, लेकिन अंदर इसमें भैया बड़ी अशांति भरी पड़ी है। जिन विषयों का सेवन करके हम सुख मान रहे हैं, सुख ले रहे हैं, भागवतकार कहते हैं कि ये विषय भैया विषय जहर है। विषयों का सेवन करके ही आज हमारी बुद्धि परेशान है, तनाव में। देखो ये महात्मा भी खाते पीते सोते और संसार में रहते हैं, केवल विषयों का त्याग कर देते हैं, इसलिए तनाव में नहीं रहते। उनके दिमाग पर कोई तनाव टेंशन नहीं रहता। जिसने विषय रूपी विष पी लिया, विषय रूपी विष जहर जिसने पी लिया है, उसकी बुद्धि कभी शांत नहीं रह सकती। ये विषय विष है, जहर है,
मीठा पॉइजन है। विषय अगर थोड़ी देर मानो जो है सुख भी देगा, लेकिन भैया बहुत समय तक दुख देता रहेगा। जिस विष का प्रभाव नष्ट करना हो, जहर का प्रभाव खत्म करना हो, तो अमृत पी जाओ। अमृत से जो है जहर का प्रभाव खत्म हो जाएगा, छीण हो जाएगा। संसार के विषय भोग यदि विष है, जहर है, तो भागवत कथा अमृत है। आज तक आपने विषय रूपी विष पिया है, तो उसके ऊपर भैया कथा रूपी अमृत पी जाओ। विष का प्रभाव खत्म हो जाएगा। ज्यादा समय नहीं मिलता तो थोड़ा समय लेगा। इस कथा रूपी अमृत को पी लो, तुम अमर हो जाओगे। इसमें प्रमाण क्या है कि कथा से अमर होते हैं? भाई, किसी भी वस्तु को सिद्ध करने के लिए युक्ति और प्रमाण चाहिए। देखो, बिना साक्षी के केस का निर्णय नहीं होता। किसी ने किसी को मार दिया, रंगे हाथ पकड़ा गया, लेकिन मजिस्ट्रेट कहता है कि साक्षी कौन है, गवाह कौन है? क्योंकि केस को चश्मुद्दीन गवाह चाहिए। अब भागवत की कथा सुन करके आपका उद्धार हो जाएगा, आप अमर हो जाओगे, जहर का प्रभाव खत्म हो जाएगा। इसका प्रमाण क्या है? इसका कोई प्रमाण तो होगा। तो कहते हैं परीक्षित साक्षियत, धुंधकारी साक्षियत। इसके लिए परीक्षित जी प्रमाण है, धुंधकारी प्रमाण है। 7 दिन कथा सुन के जो तर गए, अमर हो गए, मुक्त हो गए। इसलिए कथा सुनो। श्रीमद् भागवत में निष्कपट वैष्णव धर्म का निरूपण किया। मानव जीवन में जानने योग्य परम तत्व है, इसका विशद विश्लेषण है। उसे जान लेने के बाद जीवन में तीनों ताप, तीनों दुख सदा के लिए उन्मूलन हो जाते हैं। भागवत कथा सुनने की जब इच्छा होती है ना श्रोता के मन में, श्रोता की मन में जब भागवत कथा सुनने की इच्छा होती है, तो कथा प्रारंभ होने से पहले ही और भगवान श्री कृष्ण उसके हृदय में आकर के बैठ जाते हैं। जैसे पहले